दो दिनों की कथा में सुन रहे हैं कि कैसे इसकी पृष्ठभूमि बनी कि बलराम जी वृंदावन जाएंगे। ये बलराम जी के मन में ब्रज के नंद बाबा आदि स्वजन संबंधियों से मिलने की बड़ी इच्छा और उत्कंठा जगी। सबसे पहले वे भगवान कृष्ण के पास आए और कहे, कृष्ण बहुत दिन हो गया, क्या कह करके तुम आए थे कि परसों तरसों हम लौट के मथुरा से फिर आके आप लोगों से मिलेंगे। लेकिन कितना परसों बीत गया जी, और हम लोग नहीं गए, चलो मेरे साथ। भगवान ने मना कर दिया। जैसे उद्धव जी को भेज दिया पीतांबर पहना करके, तो बहुत बलराम जी जिद किए तो बलराम जी को अपना रथ दे दिया भगवान। अब वे क्या किए, अब वे भगवान के रथ पर सवार होकर और द्वारिका से नंद बाबा के ब्रज में आए। आ तो गए, लेकिन इनके मन में था कि सब कुछ बदल गया होगा। कहाँ हम छोटे छोटे बच्चे थे, अब हम दादा के नाना के श्रेणी में आ गए हैं। यहाँ के लोग भी सब बदल गए होंगे। लेकिन देखा जो उन्होंने, दृश्य जो देखा, तो वह दृश्य बलराम जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। कहा तो यहाँ तक जाता है कि जो जहाँ जैसे भगवान ने जिसको जैसे छोड़ा था वहीं खड़े थे, उसी अवस्था में वैसे ही खड़े थे और रास्ता देख रहे थे कि वो तो कहे थे हम आएंगे। ये स्थिति थी वृंदावन की, ब्रज की, वहाँ के लोगों की। और यह स्थिति जो है, ये अगर हम लोग अपने, देखो इस कथा से सबसे बड़ी, इस कथा की जो विशेषता है वो हम लोगों को याद दिलाती है कई जन्मों की। कभी हम भी भगवान के पार्षद, भगवान के बहुत नज़दीक हुआ करते थे, भगवान को बहुत नज़दीक से देखा था, उनके साथ खेले थे। आज कई जन्म बीत गए, उनके तो अभी एक ही जन्म में कुछ वर्ष बीत गए थे। और हम लोगों की क्या दशा है जानते हो? हमारा मन वही है जो देखे हुए है प्रभु को, सबों का। यहाँ जितने बैठे हुए हैं ऐसा नहीं कोई हमारा ही। कितने जन्म बीत गए, सावन बीत चला, सजनीरी सावन बीत चला, सजनीरी सुंदर श्याम ओ सुंदर श्याम सावन बीत चला, सजनीरी सुंदर श्याम हो सुंदर श्याम ना आए रे, ना आए रे, ना आए रे, ना आए रे, सुंदर
सुंदर श्याम नाम। यही दशा है। सावन बीत चला सजनी रे सुंदर श्याम नाम। ओ सावन बीत चला सजनी रे श्याम पिया नहीं आया। ओ श्याम पिया नहीं आया। हो श्याम पिया नहीं आया। बलराम जी देख रहे हैं। सावन बीत चला सजनी श्याम पिया नहीं। छम छम बरसे नयन हमारे। छम छम बरसे नयन हमारे। नयन हमारे नयन हमारे नयन हमारे। छम छम बरसे नयन हमारे। आग बुझा नहीं पाए। आग बुझा नहीं हाय हाय आग बुझा नहीं पाए। आग बुझा नहीं पाए। श्याम पिया नहीं। श्याम पिया नहीं। सावन बीत चला सजनी रे श्याम पिया नहीं आया। ओ हो श्याम पिया नहीं आया। दिन नहीं नहीं निंदिया। दिन नहीं चैन रैन नहीं निंदिया। रन नहीं निंदिया। दिन नहीं चैन रैन नहीं निंदिया। अरे पल पल याद सताए। हाय पल पल याद सताए। हाय हाय पल पल याद सताए। ओ श्याम पिया नहीं श्याम पिया नहीं। ओ श्याम पिया नहीं। ओ दिन नहीं चैन रैन नहीं निंदिया। पल पल याद सताए। हाय हाय पल पल याद सताए। हो श्याम पिया नहीं। ओ श्याम पिया नहीं आए। रे श्याम पिया नहीं आए। अरे हमको छोड़ गयो बेदर्दी। हमको छोड़ गयो बेदर्दी। हमको
को छोड़ गयो बेदर्दी चले गयो, अरे चले गयो देश पराए। चले गयो देश पराए, श्याम पिया नहीं आए, श्याम पिया नहीं आए। ओ सावन बीत चला सजनी रे, जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा कहीं नदी उछाल चली चावसों, कहीं नदी उछल चली चावसों सागर में मिल जाने, कहीं रिम झिम धार झरे पावस की, जग की प्यास बुझाने। गोपियों की दशा है, बलराम जी देख रहे हैं कि कितना बदल गया। कहीं नदी उछल चली चावसों सागर में मिल जाने, कहीं रिम झिम धार झरे पावस की, जग की प्यास बुझाने। कहीं झूम झूम कर चली रमनिया कदम न पींग चढ़ाने, कहीं झुकी गगरिया भरन लुढ़क गई, लगी बहाने बनाने। गोपियों की हालत देखो, कितना करुणा देखा बलराम जी ने। कहीं झूम झूम कर चली रमनिया कदम न पींग चढ़ाने, कहीं झुकी गगरिया भरन लुढ़क गई, लगी बहाने बनाने। कहीं तान सुरीली प्यारे की प्यारी को चली लुभाने, कहीं व्याकुल चपल उठी दौड़ी ले घन में छिप जाने। हो कहीं भानुपुर नंदगांव, कहीं कहीं भानुपुर नंदगांव, कहीं ये सब गांव का नाम है वहाँ का। भानुपुर नंदगांव बरसाने, कहीं भानुपुर नंदगांव, कहीं कहीं नंदगांव बरसाने।
में बलराम जी ने लिखा, एक ही हालत है गोपियों की, सभी गांवों में ब्रज के गोपियों की एक ही हालत। तो कहीं भानुपुर नंदगांव, कहीं कहीं नंदगांव बरसाने, इस गोरी सावरी जोड़ी ने, गोरी सावरी जोड़ी राधा और कृष्ण की जोड़ी, इस गोरी सावरी जोड़ी ने लाखों को किए दीवाने, लाखों को किए दीवाने, इस गोरी सावरी जोड़ी ने लाखों को किए दीवाने, लाखों को किए दीवाने। हाय किसी नदियाँ नहीं रैन दीन, तो प्रियतम के लिए देखो कितनी नदियाँ बही रैन दीन, आंसू जो बह रहे हैं गोपियों का, जो बलराम जी ने देखा कि कितनी नदियाँ बन गई है, तो कितनी नदियाँ बही रैन दीन, हे प्रियतम अश्रु काम न आए, लो सावन बीत गया तकते, लो सावन बीत गया तकते, सजनी सुंदर श्यामन, सुंदर श्यामन, लो सावन बीत गया सजनी, लेकिन सुंदर श्यामन आए, ओ सुंदर श्यामन आए, ओ सावन बीत चला सजनी रे, श्याम पिया नहीं आए, श्याम पिया नहीं आए। सावन ऋतु बीत गया, शरद ऋतु अब आ गए, शरद ऋतु का आगमन हो गया। कहीं शरद चंद्रिका मधुर प्यार भरी चंद्र छटा बिखराए, कहीं नाम के तारे उतर उतर यमुना जल झल झलकाए, कहीं विकसित पुष्प लतन सो मधुकर मिलत मिलत थक जाए, कहीं रजनी नाच कुमुद कलियां सन, छुप छुप रास रचाए, हो छुप छुप रास कहीं रजनी नाच कुमुद कलियां सन, छुप छुप रास रचाए, ओ छुप छुप रास, कहीं लचक चाल मदमाती गोपन, दधियन बेचन जाए। बलराम जी देख रहे हैं कि कहीं लचक चाल मदमाती गोपन, दधियन बेचन जाए, कहीं अल्हार छोकर नंद, अल्हर छोकर नंद गाँव के, अल्हर छोड़ा सब नंद गाँव के, कदमन में छुप जाए, कदमन में छुप जाए, कहीं नयन
शयन में विधि बाम के, पगहू चलन न पाए, मटकी पटके चोली झटके, मन मोहन लोट मचाए, मन मोहन लोट मचाए, मन मोहन। कहते हैं बलराम जी सोच रहे हैं कि हाँ, इस पल को कैसे भूल जाऊं, कैसे भूलूं श्याम के उस पल को, कि मटकी पटके चोली झटके, मन मोहन लोट मचाए, पर मुझ पगली उस श्वास भरे, श्वास न थकने पाए, श्वास न थकने, श्वास न थकने। चलो सावन बीत गया, लो शरद चली, अब शरद ऋतु भी चली, लो शरद चली तकते तकते। ये गोपियों की हालत बता रहे हैं कि सावन तकते तकते चली गई, शरद ऋतु तकते तकते चली गई, लो शरद चली तकते तकते, सुंदर श्याम सजनी सुंदर श्याम। इसके बाद बसंत ऋतु आ गया, सब खड़ी है वैसे ही, जो भजन गा रहे हैं उसी स्वरूप में सब खड़ी है, बलराम जी देख रहे हैं। इसके बाद बसंत ऋतु आ गया, होली भी आ, और आज ये भाग कहाँ, मेरे भाग कहाँ, हाय मेरे भाग कहाँ। सब गोपियाँ देखो रो रही है कि आज ये भाग कहाँ, मेरे भाग्य कहाँ, हाय मेरे भाग्य कहाँ, हरि आज श्याम ना आए, हरि ना हरि श्याम हो सुंदर श्याम, लो भाग चली तकते तकते, लो सावन बीत गई तकते, लो शरद चली तकते तकते। अब देखो, लो भाग चली तकते तकते, सजनी श्याम ओ श्याम पिया नैया, ओ श्याम पिया नैया। बीत गई कितनी रतियाँ, बीत गई कितनी रतियाँ, बीत गई कितनी सदियाँ, रतियाँ भी और सदियाँ, कितने रातें बीत गए, कितने सदी बीत गए, तो बीत गई कितनी सदियाँ, हरि नेहा लगाए, हरि नेहा लगाए, हरि नेहा लगाए, हरि नेहा लगाए, हरि नेहा लगाए।
हाय रे सुंदर श्याम ओ सुंदर श्याम सावन बीता जाए तो श्याम पिया नहीं आए हरे श्याम पिया नहीं आए ओ श्याम पिया नहीं आए। ऐसी बिरहा कुल में ब्रजवासी बलराम जी जो पहुँचे हैं उसी का हमने चित्रण किया भजन के रूप में। ये देखा बलराम जी ने कि ऐसी बिरहा कुल ब्रजवासी थे जिनकी स्थिति देख करके बलराम जी को देखा नहीं गया। कैसा तुम कृष्ण हो, इतना बिरह में सब व्याकुल है, तुम आए नहीं और हमको रथ पर चढ़ाकर भेज दिया। ऐसे ही तुम एक बार उद्धव जी को पीताम्बर पहनाकर भेज दिया कि जाओ गोपियों को पीताम्बर मेरा दिखा देना। इस बार मुझे रथ, अपना रथ दे दिया और गोपियों को दिखा दो कि ये मेरा रथ है, और तुम आए नहीं। ये दशा बलराम जी की थी, जिसको हमने भजन के साथ सुंदर प्रस्तुत यहाँ पर किया। और कथा को जो हम आगे बढ़ाए थे उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं यहाँ पर। वो जो दूसरा कृष्ण बन गया था, पौंड्रक, अज्ञानी था, कहा भगवान वासुदेव मैं हूँ। अभी तो बलराम जी नंद बाबा के ब्रज में गए ही हुए थे और यहाँ तो भगवान कृष्ण क्यों नहीं आए। अब इसका समाधान मिल रहा है कथा के कि क्यों बलराम जी के साथ भगवान कृष्ण नहीं आए, क्योंकि वहाँ पौंड्रक उपद्रव करने वाला था। पूरे उस राज्य में, द्वारिका के क्षेत्र में वो अपने को वासुदेव बना करके घूम रहा था। मूर्ख लोग उससे बहकाया करते थे कि आप ही भगवान वासुदेव हैं और जगत की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। इसका फल यह हुआ कि वह मूर्ख अपने को ही भगवान मान बैठा। जैसे बच्चे आपस में खेलते समय किसी बालक को ही राजा मान लेते हैं और वह राजा की तरह उनके साथ व्यवहार करने लगता है, वैसे ही मंदमती अज्ञानी पौंड्रक ने और चिंत्य गति भगवान श्री कृष्ण की लीला और रहस्य न जानकर द्वारिका में उनके पास दूत भेज दिया। पौंड्रक का दूत द्वारका आया और राज्यसभा में बैठे हुए कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को उसने अपने राजा का यह संदेश का सुनाया। क्या संदेश है सुनो कि एकमात्र मैं ही वासुदेव हूँ, दूसरा कोई नहीं है। प्राणियों पर कृपा करने के लिए मैंने ही अवतार ग्रहण किया है। तुमने झूठ मूठ अपना नाम वासुदेव रख लिया है, अब उसे छोड़ दो। और आगे कहता यदुवंशी, भगवान को कहता यदुवंशी, तुमने मूर्खतावश मेरे चिन्ह धारण कर रखे हैं, अब उसे छोड़ दो। तुमने मूर्खतावश मेरे चिन्ह धारण कर रखे हैं, उन्हें छोड़कर मेरी शरण में आओ, और यदि मेरी बात तुम्हें स्वीकार न हो तो अगला बात और भारी कह दिया है, तो मुझसे युद्ध करो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मंदमती पौंड्रक की यह बहक सुनकर उग्रसेन आदि सभासद जोर जोर से हंसने लगे। उन लोगों की हंसी समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने दूत से कहा कि तुम जाकर अपने राजा से कह देना कि रे मूढ़, मैं अपने चक्र आदि चिन्ह यूं नहीं छोड़ूंगा, इन्हें मैं तुझ पर छोड़ूंगा, और केवल तुझ पर ही नहीं, तेरे उन सब साथियों पर भी जिनके बहकाने से तू इस प्रकार बहक रहा है। उस समय मूर्ख, तू अपना मुंह छिपाकर, औंधे मुंह गिरकर, चील गीध बटेर आदि मांस भोजी भक्षियों से घिर कर सो जाएगा, और तू मेरा शरण दाता नहीं, उन कुत्तों की शरण होगा जो तेरा मांस चीथ चीथ कर चोंच चाट कर खा जाएंगे।
परीक्षित भगवान का यह तिरस्कार पूर्ण संवाद लेकर पौंड्रक का दूत अपने स्वामी के पास गया और उसे कह सुनाया। इधर भगवान श्री कृष्ण ने भी रथ पर सवार होकर काशी पर चढ़ाई कर दी, क्योंकि वह करुष का राजा उन दिनों वहीं अपने मित्र काशी राज के पास रहता था। ये काशी राज के जो राजा थे ना, वही बहकाते थे। इसलिए भगवान ने काशी पर चढ़ाई कर दी। भगवान श्री कृष्ण के आक्रमण का समाचार पाकर महारथी पौंड्रक भी 2 अक्षौहिणी सेना के साथ शीघ्र ही नगर से बाहर निकल आया। काशी का राजा पौंड्रक का मित्र था, अतः वह भी उसकी सहायता करने के लिए 3 अक्षौहिणी सेना के साथ उसके पीछे पीछे आया। परीक्षित अब भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक को देखा। पौंड्रक ने भी शंख, चक्र, तलवार, गदा, सारंग, धनुष और श्रीवत्स चिन्ह आदि धारण कर रखे थे। उनके वक्षस्थल पर बनावटी कौस्तुभ मणि और बनवाला भी लटक रही थी। उसने रेशमी पीले वस्त्र पहन रखे थे और रथ की ध्वजा पर गरुड़ का चिन्ह भी लगा रखा था। उसके सिर पर अमूल्य मुकुट था और कानों में मकराकृत कुंडल जगमगा रहे थे। उसका यह सारा का सारा वेश बनावटी था, मानो कोई अभिनेता रंगमंच पर अभिनय करने के लिए आया हो। उसकी वेशभूषा अपने समान देखकर भगवान श्री कृष्ण खिलखिलाकर हंसने लगे। अब शत्रुओं ने भगवान श्री कृष्ण पर त्रिशूल, गदा, मुदगर, अशक्ति, रिष्टि, प्राश, तोमर, तलवार, पट्टिस और बाण आदि अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया। प्रलय के समय जिस प्रकार आग सभी प्रकार के प्राणियों को जला देती है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने भी गदा, तलवार, चक्र और बाण आदि शस्त्र अस्त्रों से पौंड्रक तथा काशीराज के हाथी, रथ, घोड़े और पैदल की चतुरंगिनी सेना को तहस नहस कर दिया। वह रणभूमि भगवान के चक्र से खंड खंड हुए रथ, घोड़े, हाथी, मनुष्य, गद्दे और ऊँटों से पट गई। उस समय ऐसा मालूम हो रहा था मानो वह भूतनाथ शंकर की भयंकर क्रीड़ा स्थली हो। उसे देख देख कर सूरवीरों का उत्साह और भी बढ़ रहा था। अब भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक से कहा, रे पौंड्रक, तूने दूत के द्वारा कहलाया था कि मेरे चिन्ह, अस्त्र शस्त्र आदि छोड़ दो, सो अब मैं उन्हें तुझ पर छोड़ रहा हूँ। तूने झूठ मूठ मेरा नाम रख लिया है, अतः मूर्ख, अब मैं तुझसे उन नामों को भी छुड़ा कर रहूँगा। रही तेरे शरण में आने की बात, सो यदि मैं तुझसे युद्ध न कर सकूँगा तो तेरी शरण ग्रहण करूँगा। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार पौंड्रक का तिरस्कार करके अपने तीखे बाणों से उसके रथ को तोड़ फोड़ डाला और चक्र से उसका सिर वैसे ही उतार लिया जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पहाड़ की चोटियों को उड़ा दिया था। और इसी प्रकार भगवान ने अपने बाणों से काशी नरेश का सिर भी धड़ से ऊपर उड़ाकर काशीपुरी में गिरा दिया, जैसे वायु कमल का पुष्प गिरा देती है। इस प्रकार अपने साथ डाह रखने वाले पौंड्रक को और उसके सखा काशी नरेश को मारकर भगवान श्री कृष्ण अपनी राजधानी द्वारिका में लौट आए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।